नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। किसान आंदोलन के बीच आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से करेंगे संवाद। मन की बात का यह 73वां संस्करण है। सीएम योगी आज बलरामपुर अस्पताल का दौरा भी करेंगे। अस्पताल में निरीक्षण कर देंगे दिशा निर्देश। आज शहर के 108 केंद्र पर होगी सीटीईटी परीक्षा। 2 घंटे पहले अभ्यर्थियों को मिलेगा प्रवेश। 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में होंगे शामिल। बागपत में आज दोपहर 12 बजे होगी सर्वखा पंचायत। पश्चिमी यूपी हरियाणा समेत दूसरे प्रदेश के खप नेता होंगे पंचायत में शामिल। पंचायत के ऐलान के बाद खुफिया विभाग हुआ अलर्ट। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी दलों को बोलने का मौका मिलेगा। मथुरा 16 फरवरी से आयोजित होगा कुंभ मेला। भव्य दिव्य बनाने के लिए प्रशासन ने झोंकी ताकत। 14 फरवरी को सीएम योगी आएंगे मथुरा। ऊर्जा मंत्री ने मेला की तैयारियों का लिया जायजा। मुजफ्फरनगर में भाजपा अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत का हमला। कहा हट धर्मता छोड़े सरकार, किसानों का नहीं कर सकेगी मुकाबला। मुजफ्फरनगर भाजपा अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत का हमला। राजस्थान से कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर राकेश टिकैत को अपना समर्थन दिया। डूडी ने कहा राजस्थान से किसानों का मैसेज मैं आपके पास लेकर आया हूं। कैबिनेट मंत्री राजवेंद्र सिंह उर्फ मोती सिंह का एक दिन के दौरा पर चंदौली आए, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। चंदौली कैबिनेट मंत्री राजवेंद्र सिंह उर्फ मोती सिंह का दौरा। दिल्ली में किसानों के साथ सभी दलों का समर्थन करने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि मोदी जी के चेहरे काम और विकास पर सभी विपक्षी दलों को जनता ने नकार दिया है। उन्होंने कहा कि गांव से जुड़ा हुआ हूं, तभी अधिक राज्यों में हमारी सरकार है। प्रतापगढ़ में राजा भैया ने राम मंदिर निर्माण के लिए दिया दान। राजा भैया और उनके समर्थकों ने 4 से 5 करोड़ रुपए किया दान। हजारों की संख्या में राजा भैया के समर्थक रहे मौजूद। लखनऊ सपा एमएलसी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा राजभवन। अरविंद सिंह और शशांक यादव प्रतिनिधि मंडल में शामिल। सपा नेता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को दिया ज्ञापन। इजरायली दूतावास के बाहर जैश उल हिंद ने करवाया था धमाका। सोशल मीडिया पोस्ट में किया दावा। इजरायल दूतावास के बाहर धमाके का मामला। अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल का अंदेशा। दिल्ली में धमाके के बाद मुंबई में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था टाइट। उत्तर प्रदेश में 2023 से साल में 2 बार 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होंगी। 2 बार परीक्षा से छात्रों को नंबर बढ़ाने में मिलेगी मदद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत होंगे बदलाव। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के समर्थन में गोवर्धन क्षेत्र के भवनपुरा गांव में किसानों ने महापंचायत की। पंचायत में किसानों ने राकेश टिकैत के आंसुओं का बदला लेने की चेतावनी भी दी। बिजनौर में 31 जनवरी को होने वाली पंचायत को सीटीईटी की परीक्षा के चलते किया गया स्थगित। बीकेयू नेता दिगंबर सिंह ने स्थगित की महापंचायत। 1 फरवरी को बिजनौर आईटीआई मैदान में होगी महापंचायत। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान भूख हड़ताल पर बैठे। एनएच 24 की दोनों सड़कें बंद। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। कृषि कानूनों के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों का विरोध जारी। सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। गाजीपुर बॉर्डर और आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवा पर लगी रोक। सिंगू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन में बदलाव को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। यूपी गेट पर ड्रोन से की जा रही है निगरानी। बैरिकेडिंग के ऊपर तारों वाली फेंसिंग लगाई गई।
सिंगू बॉर्डर पर हिंसा के मामले में एसएचओ अलीपुर पर तलवार से हमला करने वाले समेत 44 लोगों को किया गया गिरफ्तार। तांडव विवाद के बाद मिर्जापुर वेब सीरीज पर बड़े विवाद और मेकर्स की गिरफ्तारी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। रितेश सिद्धवानी और प्रोड्यूसर फरहान अख्तर को गिरफ्तार पर लगी है रोक। 17 जनवरी को हुई शिकायत के खिलाफ मेकर्स ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अब शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मेकर्स को राहत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 7 साल से कम सजा वाले अपराधों के आरोपियों को राहत दी। आरोपियों को रूटीन गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों को रिमांड पर ले सकेंगे। गाजियाबाद में ग्रामीणों ने बैठक कर लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर का बहिष्कार किया। ग्रामीणों ने कहा, नंद किशोर गुर्जर गांव बेहटा हाजीपुर में न आए, हम उनका बहिष्कार करते हैं। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने किसान धरना प्रदर्शन को लेकर दिए गए बयानों से ग्रामीणों में गुस्सा है। ग्रामीणों का यह कहना है कि किसान आंदोलनकारियों को आतंकवादी बताना निंदनीय है। गाजियाबाद में गिल्ली डंडे के खेल में हुए विवाद के बाद एक युवक को गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि खेल के दौरान शौकीन नाम के युवक का झगड़ा सलमान नाम के युवक से हो गया था। गाजियाबाद से ये खबर जो है वो सामने आ रही है। गोंडा में सड़क हादसा, गन्ना लदा ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, 3 महिला की मौत, कई घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांदा में विकास योजनाओं को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना की बैठक की गई। बैठक के माध्यम से जनपद में विकास की कार्य योजना प्रस्तुत की गई। बांदा जिला योजना की बैठक हुई। लखनऊ में सांसद कौशल किशोर का नशा मुक्ति अभियान शनिवार को मोहनलालगंज तक पहुंचा। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की है। सीतापुर में परिवार कल्याण योजना में धांधली, लोकवाणी केंद्रों में फर्जी दस्तावेज का कारोबार। लोकवाणी केंद्र में एसडीएम सुधरने की छापेमारी, लोकवाणी संचालक को किया गया गिरफ्तार। कानपुर में ट्रक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, हादसे में साइकिल सवार की मौत, ट्रक छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजीपुर में दरोगा का अवैध वसूली करने का एक ऑडियो तेजी से हो रहा वायरल ऑडियो करीमुद्दीनपुर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर योगेंद्र पाल का बताया जा रहा है। हाथरस के सिकंदरा राव कोतवाली इलाके में 2 बच्चों एक्सपायरी चॉकलेट खाने हालत बिगड़ गई। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। जालौन दबंगों ने मंदिर के नाम पर रास्ता किया बंद, रास्ते पर लगाया फूलों का पौधा, ग्रामीणों को दी मुकदमे से फंसाने की धमकी, ग्रामीण लगा रहे न्याय की गुहार। ग्राम पंचायत चुनाव से पहले गाजियाबाद में अवैध शराब की सप्लाई शुरू हो गई। गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर पुलिस ने लाखों रुपए की कीमत की अवैध शराब के साथ 9 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया। कानपुर के कल्याणपुर थाना इलाके में प्रेमी के शादी से इनकार करने पर युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लखनऊ में दिन दहाड़े लूट, 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। बैंक से पैसा निकालकर घर लौट रहे थे पीड़ित, 9 लाख रुपए लूटकर भागे बाइक सवार बदमाश। नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद, बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूटी कार लूटकर मौके से हुए फरार। बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। मुरादाबाद में कुंदर की थाना क्षेत्र में मिनी बस और ट्रक कंटेनर में भिड़ंत हो गई। सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। ट्रक चालक समेत मिनी बस में सवार लोगों की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस रेस्क्यू में जुटी। मुरादाबाद में हुए सड़क हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, अधिकारियों को मौके पर कर पीड़ितों की हर संभव सहायता करने के दिए निर्देश। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। घायलों को 50-50 हजार देने का ऐलान किया।
कौशाम्बी में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 अंतर्राष्ट्रीय पशु तस्कर को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में एक तस्कर के पैर में गोली भी लगी। मुठभेड़ में उप निरीक्षक भी घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पशु तस्कर आगरा और मेरठ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गाजियाबाद में बदमाशों ने बुजुर्ग पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। घर के बाहर बुलाकर उतारा मौत की घाट। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। परिजनों ने दामाद के नाम पुलिस को दी तहरीर। गोंडा में पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़ा। 25,000 न देने पर खाता किया होल्ड। पीड़ित लाभार्थी ने प्रधान और सचिव पर लगाए आरोप। लाभार्थियों ने कहा सचिव और प्रधान आवास के नाम पर 25,000 रुपए घूस ले रहे। लाभार्थियों ने डीएम से मामले की शिकायत की। गाजियाबाद में किसानों को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंची किसान महिलाएं। 21 घड़े पानी लेकर शामली से आई महिलाएं। मिशन शक्ति के तहत मुरादाबाद पुलिस और प्रशासन ने एक अनोखा प्रयोग किया। जिले भर की 26 छात्राओं को 2 घंटे के लिए प्रशासन और पुलिस का अधिकारी नियुक्त किया गया। टॉपर छात्राओं को डीएम और एसपी समेत दर्जनों विभागों का अधिकारी बनाया गया। बागपत के रमाला थाना क्षेत्र में फोटोग्राफर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से भागने में सफल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या के कारणों को तलाशने में जुटी है पुलिस। कानपुर के कल्याणपुर में युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शादी के चलते तनाव में रहती थी युवती। परिजनों ने 112 नंबर डायल कर घटना की दी जानकारी। सूचना पर पहुंची पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला। युवक की शादी से मना करने पर दी जान। श्रावस्ती में चोरों के हौसले बुलंद। थाने में पास खड़े ट्रक से 300 लीटर डीजल चोरी किया और मौके से भागने में सफल हो गए। कुशीनगर में अंग्रेजी शराब की दुकान में 14 लाख रुपए की कीमत की शराब की चोरी हो गई है। पुलिस ने एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए अभियुक्त ने बताया बिहार के 4 और यूपी के 2 लोग मिलकर एक गैंग चलाते हैं। उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी शराब की दुकानों पर चोरी करते हैं और फिर उसे बिहार में लेकर जाकर ऊंचे दाम में बेचते हैं। आरोपी के पास से 8 लाख की कीमत की 47 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। कानपुर की रावतपुर क्रॉसिंग पर ट्रेन की चपेट में आने से बाइक के परखच्चे उड़े। बाइक सवार ने खुद कर अपनी जान बचाई। युवक रेलवे क्रॉसिंग से बाइक निकालने का कर रहा था प्रयास। अचानक ट्रेन के आ जाने से बाइक छोड़ युवक भागा। पूरी घटना का वीडियो हुआ वायरल। संभल में कोतवाली इलाके के रचा भूट इलाके में शराबी बाप ने अपनी 7 साल की बच्ची के ऊपर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की प्रयास किया। बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी पिता को मौके से गिरफ्तार भी कर लिया। प्रतापगढ़ में मालगाड़ी पहियों से अलग होकर पलटी। बड़ा हादसा होने से टला। हादसे के बाद हावड़ा अमृतसर रूट बाधित। रेल कर्मियों की बड़ी लापरवाही हुई उजागर। वाराणसी के मिर्जा मुराद थाने में खड़े ट्रक से टकराया। ट्रक हादसे में ड्राइवर समेत परिचालक घायल। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। ग्रेटर नोएडा में 4 साल का मासूम बच्चा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता। 22 जनवरी को घर के बाहर खेलता हुआ बच्चा हुआ था गायब। बैनर पोस्टर गली और सड़कों पर लगा रहे थे परिजन। डीसीसी दफ्तर पहुंचे लापता मासूम बच्चे के परिजन। सीतापुर में भाजपा ने जारी की जिला प्रभारियों की सूची। राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे को मिली सीतापुर की जिम्मेदारी। सीतापुर के जिला प्रभारी बनाए गए हरिद्वार दुबे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दी जिम्मेदारी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद प्रतापगढ़ में हाई अलर्ट। एसपी ने चलाया चेकिंग अभियान। ड्यूटी से अनुपस्थित एसआई समेत 2 कांस्टेबल को किया निलंबित। एसपी के एक्शन में पुलिसकर्मियों में दहशत का माहौल। आगरा में महिला सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई। प्रतियोगिता का शुभारंभ उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने किया। प्रतियोगिता में 300 से ज्यादा महिला पहलवान हिस्सा लेंगी। ये प्रतियोगिता महिला पहलवानों का ओलंपिक में खेलने के लिए पहला पड़ाव माना जा रहा है।
त्रिवेंद्र कैबिनेट में 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर। मनरेगा में जॉब कई धारकों को खुशखबरी, 100 दिन का काम करने वालों को 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार। सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए नियम बने, प्लास्टिक कैरी बैग और थर्माकोल से बना सामान प्रतिबंधित। वन विभाग में स्केलर का विषय अगले कैबिनेट के लिए रखा गया। साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान राज्य में लागू किया गया। 8 फरवरी से राज्य में क्लास 6 से 12 तक खुलेंगे स्कूल। क्लास 8 से 9 में जाने वाली छात्रों को मिलेगा साइकिल। जीएसटी बिल लाओ ईमान पाओ योजना को सरकार ने वापस लिया। 2015 से 2019 तक पिछकुल की लेख रिपोर्ट सदन में पेश होगी। पुलिस में कांस्टेबल भर्ती का बड़ा फैसला, भर्ती के नियमों में संशोधन, कारखाना अधिनियम में हुआ संशोधन, लाइसेंस के नवीनीकरण का शुल्क होगा ऑनलाइन जमा। हल्द्वानी में कोरोना काल में पैसों का बंदरभाव, स्वास्थ्य विभाग ने खरीदी करोड़ों की गाड़ी, 35 लग्जरी गाड़ियों में खर्च किए 3 करोड़। आईटीआई में हुआ बड़ा खुलासा। ऋषिकेश में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एमएलए दिलीप रावत की तबीयत बिगड़ने पर भेजा अपना हेलीकॉप्टर। खुद सीएम त्रिवेंद्र दिलीप रावत को लेकर एम्स पहुंचे। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र ने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। केंद्रीय सचिव व शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार भी मौजूद रही। कंट्रोल रूम से स्मार्ट सिटी को मिलेगी उच्च स्तरीय व्यवस्था, हाई टेक्नोलॉजी में बना है इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम। मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मसूरी के गांधी चौक पर जमा हुए और गांधी जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की। रुड़की उत्तराखंड कांग्रेस सेवा दल ने रखा 1 दिवसीय मौन, किसानों के समर्थन में रखा 1 दिवसीय मौन। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर दिया धरना। रामनगर के कोसी नदी के खनीज पे भरा एक डंपर पलट गया। डंपर में बैठे 28 मजदूर डंपर के नीचे दब गए। आसपास के मजदूरों ने बमुश्किल दबे मजदूरों को निकाला, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया। मसूरी में नगरपालिका प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्यों को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में रुकवा दिया। मसूरी राजमंडी क्षेत्र में व्यक्ति सरकारी भूमि पर कब्जा कर अवैध निर्माण कर रहा था। शिकायत पर अधिशासी अधिकारी मौके पर पहुंचे, निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रुकवाया गया। मसूरी में कांग्रेस नेता जसविंदर सिंह गोनी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सुझाव भी दिए। कांग्रेस के मसूरी विधानसभा प्रभारी जसविंदर सिंह गोगी ने कहा, कार्यकर्ताओं में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस एक परिवार है जहां पर सभी को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने का अधिकार है। पौड़ी के लैंडस्टाउन विधानसभा में सड़क निर्माण को लेकर कांग्रेस नेता ज्योति रौतेला के निर्देशन में प्रदर्शन किया गया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। हरिद्वार में गुरु गोविंद सिंह के 550वें अवतार दिवस पर पंचायती निर्मल अखाड़े ने एक धार्मिक आयोजन किया, जिसमें सबसे पहले अखंड पाठ का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी संत महंतों ने गुरु गोविंद सिंह जी को याद करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गुरु गोविंद सिंह जी का अवतार दिवस था। प्रदेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने बीसीसीआई सचिव और गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह के अहमदाबाद में मुलाकात की। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज 5 फरवरी से खेली जाएगी। भारत के 3 अंपायर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में अंपायरिंग करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज माइकल हसी ने टीम इंडिया के युवा ओपनर शुभमन गिल की जमकर तारीफ की। गिल को भविष्य का बड़ा सितारा बताया है। केजीएफ चैप्टर 2 16 जुलाई को ट्विटर में रिलीज होगी। एक्टर यश ने इसकी जानकारी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी है। सलमान खान के फिल्म शूटिंग टाइगर 3 की शूटिंग अब शुरू होगी। बताया जा रहा है कि मार्च में सलमान खान के फिल्म पर काम शुरू करेंगे। कंगना रनौत ने अपनी एक और फिल्म की घोषणा की। सोशल मीडिया पर बताया कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पर आधारित एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म बनाने वाली है। शाहरुख खान का एक वीडियो खूब पसंद आ रहा है। शाहरुख खान अपने फिल्म की शूटिंग के दौरान वीडियो में स्टंट करते नजर आ रहे हैं। सिनेमाघरों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई है। अब सिनेमाघरों में 50% से ज्यादा लोगों के बैठने की इजाजत होगी।